Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो बहुत ज़रूरी है और दिलचस्प भी। हम बात करेंगे फ्री प्ले के बारे में। और ये सिर्फ बच्चों के खेलने कूदने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे डेवलपमेंट का, उनके विकास का एक बहुत ही फाउंडेशनल हिस्सा है। पर इससे पहले एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में बच्चों का जो खेलने कूदने का समय है, वो आखिर जा कहाँ रहा है? ऐसा लगता है मानो बचपन का एक सबसे कीमती हिस्सा धीरे धीरे कहीं खोता जा रहा है। और इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए चलिए अपने पहले सेक्शन पर चलते हैं, जिसका नाम है गायब होता खेल का मैदान। और ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये एक असलियत है जिसे हमें समझना होगा। तो आखिर ये खेलने का समय कम हो क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो ये कि पेरेंट्स के पास ही वक्त की कमी है, फिर खेलने के लिए सेफ जगह वो भी कम होती जा रही हैं, ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर, ट्यूशन, क्लासेस, बच्चों का शेड्यूल एकदम पैक्ड रहता है। और हाँ, स्क्रीन टाइम, उसका असर तो हम सब जानते ही हैं। और इन सब के साथ साथ हमारे समाज में भी खेल को अक्सर बस एक फालतू की चीज माना जाता है, उसकी अहमियत को समझा ही नहीं जाता। अच्छा, तो हम ये तो कह रहे हैं कि खेलने का समय कम हो रहा है, पर हम किस तरह के खेल की बात कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये फ्री प्ले आखिर है क्या भला। तो देखिए, फ्री प्ले का सीधा सा मतलब है ऐसा खेल जिसमें कोई स्ट्रक्चर ना हो, कोई बनावट ना हो, जो अचानक से अपने आप शुरू हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, इसे बच्चे खुद डायरेक्ट करते हैं। मतलब उनकी जो मर्जी, उनकी जो कल्पना, खेल वैसा ही होता है। कोई कोच नहीं, कोई पहले से बने बनाए नियम नहीं, बस बच्चे हैं, उनकी अपनी दुनिया है और वो ही अपने खेल के बॉस हैं। और फ्री प्ले के जो हिस्से हैं ना, वो सच में कमाल के हैं। सबसे पहले तो ऑटोनॉमी, मतलब बच्चे अपने फैसले खुद लेते हैं, क्या खेलना है, कैसे खेलना है। फिर है इमेजिनेशन, वो अपनी कल्पना से पूरी की पूरी दुनिया बना लेते हैं। वो एक दूसरे से बात करना सीखते हैं, नेगोशिएट करना सीखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से उनके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। खेल खेल में आने वाली मुश्किलों से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। और तो और अपने इमोशंस को कैसे संभालना है ये भी सीखते हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस फ्री प्ले की असली पावर क्या है। ये बच्चों को कुछ ऐसी सुपर पावर्स देता है जो जिंदगी भर उनके साथ रहती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये बच्चों के सोचने समझने और फैसला लेने की ताकत को बढ़ाता है। सोचिए, जब बच्चे खुद खेल के नियम बना रहे होते हैं या किसी चैलेंज को पार करने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं, तो उनका दिमाग तेजी से काम करता है। और ये जो स्किल है, ये उनकी पढ़ाई में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी काम आती है। एक तरह से ये एक मजबूत नींव है। फिर बात आती है सोशल स्किल्स की। टीम में कैसे काम करना है, दूसरों की फीलिंग्स को कैसे समझना है, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसे कैसे सुलझाना है। ये सारी लाइफ स्किल्स बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं। और सिर्फ दिमाग ही नहीं, इमोशंस के लिए भी ये कमाल का है। फ्री प्ले से स्ट्रेस कम होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब बच्चों को कुछ अपनी मर्जी से करने की आज़ादी मिलती है, तो उन्हें लगता है कि हाँ, वो भी कुछ कर सकते हैं। और ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। और आखिर में जो शायद सबसे ज़रूरी है, क्रिएटिविटी। एक इनोवेटिव माइंडसेट यहीं से बनता है। सोचिए, जो बच्चा एक खाली डब्बे को स्पेसशिप बना सकता है, वही तो बड़ा होकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालेगा, है ना? ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि फ्री प्ले कितना जरूरी है, पर सवाल ये है कि इसे ठीक से ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। मतलब ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए जहां बच्चे खुलकर खेल सकें। चलिए इसकी एक प्रैक्टिकल गाइड देखते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी 6 स्टेप गाइड है। चलिए फटाफट देखते हैं। पहला, अपना मकसद साफ रखें। क्या ये खेल टीम वर्क सिखाने के लिए है या बस मजे के लिए? दूसरा, बच्चों की उम्र और उनकी पसंद के हिसाब से कोई एक्टिविटी चुनें। तीसरा, जरूरत लगे तो उम्र या स्किल के हिसाब से ग्रुप बना दें। चौथा, जगह जगह बहुत जरूरी है, वो सेफ और खुली खुली होनी चाहिए। पांचवा, जो भी सामान चाहिए उसे पहले से तैयार रखें। और छठा, एक छोटा मोटा प्लान और कुछ बेसिक नियम बना लें ताकि सब कुछ आराम से हो जाए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्री प्ले रिकवरी में, मतलब किसी बीमारी या चोट से उभरने की प्रक्रिया में भी एक कमाल का टूल हो सकता है? यहां देखें, इस स्लाइड पर दोनों में फर्क कितना साफ है। एक तरफ है वो स्ट्रिक्ट, बोरिंग एक्सरसाइज जो कई बार स्ट्रेस और बढ़ा देती है, और दूसरी तरफ है फ्री प्ले,
जो बिना किसी दबाव के मोटर स्किल्स को बेहतर बनाता है, स्ट्रेस को कम करता है और आज़ादी का एहसास देता है। और सबसे बड़ी बात, ये अकेलेपन को दूर करके लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, जो किसी भी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसे रिकवरी सेशंस के लिए 30 से 60 मिनट का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इससे एनर्जी और आराम के बीच एक अच्छा बैलेंस बना रहता है और कोई थकता भी नहीं। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। शेड्यूल और स्क्रीन से भरी इस दुनिया में हम खेलने के लिए और ज्यादा जगह कैसे बना सकते हैं? और ये सवाल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। क्योंकि खेलना सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, ये हम सबकी जरूरत है, खुश रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। इस पर सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.